नमस्कार। भारतीय राजनीतिक वर्तमान समय में बहुत गर्म है और विपक्षी दल के नेताओं ने अपने भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसमें उनका दावा है कि जो बजट सत्र के दौरान उनको विवाद का मौका नहीं दिया गया और जो कुछ चुनिंदा नोटिस थे उनको ये एक्सेप्ट किया जा रहा है और चलते समय के अंदर और चलते सत्र के दौरान कुछ सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है। अब इन सवालों के बीच अपना एक सवाल खड़ा होता है कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, इनको हटाने की प्रक्रिया आखिर क्या हो सकती है? नहीं हटाया जा सकता तो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिससे लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है? और आपके लिए ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है, इसलिए आपके जहन में जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर लोकसभा स्पीकर की बात करें तो इस गर्माती राजनीति के अंदर जो लोकसभा स्पीकर होता है वो बेसिकली अपने सांसद वगैरह जो चुन के जाते हैं उनमें से ही एक सीनियर सिटीजन को लोकसभा स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और जो लोकसभा स्पीकर होता है वो पहले से ही लोग सांसद पद की शपथ ले चुका होता है, बाद में वापस जो स्पीकर की पद की शपथ नहीं लेता है। तो जो नवनिर्वाचित सांसद वगैरह होते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो नवनिर्वाचित सांसदों को पहले शपथ दिलाता है, उसके बाद जब तक कि वापस अपने स्पीकर को नियुक्त नहीं कर देते तब तक जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सदन को चलाता है और उसके बाद इनमें से एक सीनियर सिटीजन को अपने स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब अपनी चर्चा का विषय यह है कि लोकसभा स्पीकर को हटाया किन किन स्थितियों में लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो अपने चर्चा का विषय यही है कि जो लोकसभा स्पीकर है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, इसको किन किन स्थितियों में हटाया जा सकता है। अब अपन उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो कुछ चुनिंदा पॉइंट्स जिनके थ्रू अपने लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। पहला पॉइंट, यदि कोई लोकसभा स्पीकर जो है, जो लोकसभा स्पीकर अभी मैंने बताया जो लोकसभा स्पीकर होता है वो बेसिकली एक सांसद होता है और वो उन सांसदों में से ही किसी सीनियर सिटीजन को लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये, यदि वो सांसद ही न रहे, मतलब कि सांसद पद से इस्तीफा दे दे या फिर लोकसभा भंग हो जाए, इस स्थिति में यदि वो सांसद ही न रहे तो वो अपना लोकसभा अध्यक्ष नहीं रह सकता। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वह अपना इस्तीफा जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप दे। दूसरी स्थिति ये बनती है कि जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपना इस्तीफा जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप दे, तो उनका जो कार्यकाल है, उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो सकता है, उनको हटाया जा सकता है, वो अपने आप अपने पद से हट जाते हैं। और तीसरी स्थिति ये होती है कि जो विशेष बहुमत से अपने लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। अब बात यह है कि विशेष बहुमत किस प्रकार से, अपन किससे विशेष बहुमत कहेंगे, चर्चा करेंगे विशेष बहुमत पर कि विशेष बहुमत जो होता है वो क्या होता है। जो विशेष बहुमत है ये वो है कि जितने भी अपने पार्लियामेंट के अंदर संसद में जितने भी मेंबर है उसमें से जो लोकसभा मेंबर है, जो लोकसभा सदस्य जो वर्तमान समय में एक्टिव है, जो रिक्त पद है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, रिक्त जो सांसद है उनकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, जो वर्तमान समय में एक्टिव है उन सांसदों का 50% से अधिक, मतलब मैं बात करूं तो बहुमत, विशेष बहुमत की बात करें तो जो सांसद वगैरह है टोटल एक्टिव सांसद, ठीक है, जो एक्टिव सांसद है उनका जो 50%, उनका
50% से प्लस यदि किसी की वोटिंग हो जाए, 50% प्लस यदि कोई समर्थन दे दे कि इनको हटाया जा सके, इस स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। और ये स्थिति कब पैदा होती है? इस स्थिति में सबसे पहले जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। और इस नोटिस में जब ये नोटिस दिया जाता है तो इसमें लगभग 50 सदस्यों की 50 सदस्यों जो होते हैं उनकी अपनी सहमति जरूरी है। मिनिमम 50 कंपलसरी है, इसके अंदर जो मिनिमम 50 सदस्यों की जो सहमति है उनकी कंपलसरी, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रस्ताव को, अगर इस नोटिस को अपने लोकसभा स्पीकर तक पहुंचाना है तो इसमें 50 सदस्यों की सहमति कंपलसरी है। और उसके बाद इसको लगभग 14 दिन पहले 14 दिन पहले इस विशेष प्रस्ताव को, इस नोटिस को अपने लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है। और 14 दिन बाद, 14 दिन के पश्चात अगर हम बात करें तो इस पे चर्चा होती है, इस पे संसद में चर्चा होती है। और तब तक के लिए जो अपने लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उनको अपने लोकसभा के अंदर उनको कार्य करने का मौका मिलता है और वो प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। उनको हर एक जो अधिकार प्राप्त वो होते हैं, एक अपना अधिकार जो कास्टिंग वोट का अधिकार जो उनको मिलता है वो अधिकार उनको नहीं रहता है। बाकी वो चर्चा कर सकते हैं और संसद में पूरी प्रक्रिया को चला सकते हैं। अब इसके पश्चात जब ये 14 दिन पे नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद 50 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले नोटिस दिया गया। अब 14 दिन बाद जब चर्चा होती है, इस चर्चा में लगभग विशेष बहुमत से आर्टिकल 94C, इसके अंतर्गत जो सांसद वगैरह होते हैं वो चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत जो 50% टोटल सांसद, एक्टिव सांसद है उनका 50% से प्लस अगर समर्थन दे तो ये विशेष बहुमत पारित हो जाता है और लोकसभा स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और वर्तमान समय में यही स्थिति पैदा हो गई है। जो अपना बजट सत्र अभी चल रहा था, इस बजट सत्र के दौरान कई ऐसी विपरीत स्थितियां पैदा हुई जिनमें लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अपने विपक्षी दल के नेता अपने राहुल गांधी जी ने और सभी पार्टियों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के अपने 118, यहाँ मैंने 50 की बात की थी, मिनिमम 50 की बात थी, लेकिन यहाँ 118 सदस्यों ने मिलकर हस्ताक्षर करके जो नोटिस था वो अपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी तक पहुंचा दिया है, सचिवालय में दे दिया है और वो ओम बिरला जी तक पहुंच गया है। अब 14 दिन बाद इस पे चर्चा होगी और उसके बाद अगर वो 50% से प्लस अगर वो सहमति दे देते हैं, सांसद जो इतने जो मेंबर होते हैं वो अगर सहमति दे देते हैं तो अपने लोकसभा आर्टिकल, जो लोकसभा सांसद है, लोकसभा जो स्पीकर है वो 94C के तहत उनको हटाया जा सकता है। तो आज की ये चर्चा का विषय जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस पे आज चर्चा की और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार आप जुड़े रहिए एसडी यूनिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।